कहानी शुरू होती है पौराणिक काल से। माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण स्वयं चंद्रमान सोम ने किया था। चंद्रदेव की विवाह का राजा दक्ष की 27 पुत्रियों नक्षत्रों से हुआ था, लेकिन यह केवल रोहिणी से प्रेम करते थे। क्रोधित होकर दक्ष ने उन्हें 6 रोग का चमक होने का श्राप दिया था। निवारण के लिए, श्राप के मुक्ति के लिए चंद्रमा ने इसी तट पर भगवान शिव की तपस्या की थी। शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें पुनर्जीवित किया, तभी उसे यहाँ शिव मंदिर सोमनाथ का कहलाए। इतिहास का कहता है कि यह मंदिर समय के साथ 4 बार बना। सतयुग में चंद्रदेव सोने का मंदिर बनाया था। त्रेता युग में रावण ने चांदी का मंदिर बनवाया था। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने चंदन की लकड़ी का मंदिर बनवाया था। कलयुग में भीमदेव और अन्य राजाओं ने पत्थर का मंदिर बनवाया। सोमनाथ की अकूत संपत्ति और वैभव ने विदेशियों आक्रमणकारियों का आकर्षित किया। महमूद गजनवी में 1024 में सबसे भयानक हमला किया। उन्हें मंदिर को लूटा, शिवलिंग को खंडित कर दिया था। उस समय अलादीन खिलजी और औरंगजेब इसके बाद भी कई बार मंदिर का जमींदोज करते कोशिश की गई। इतिहास गवाह है कि सोमनाथ को 17 बार लूटा था या नष्ट किया गया था। आज भी भव्य मंदिर हमने देखते हैं, इसका श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। 1947 में जूनागढ़ की आज़ादी के बाद पटेल ने समुद्र के जल के हाथ में लेकर संकल्प लिया कि वो सोमनाथ के गौरव के वापस लौटाएंगे। 1951 में भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने यहाँ प्राण प्रतिष्ठा की। बाण स्तंभ और पिलर के मंदिर के प्रांगण में एक स्तंभ है जो बताता है कि सोमनाथ और दक्षिण ध्रुव अंटार्कटिका के बीच सीधी रेखा में जमीन का एक भी टुकड़ा नहीं है। प्राचीन भारतीय का यह भूगोल ज्ञान अद्भुत था। अच्छे पात्र कहा जाता है कि यह प्राचीन समय के मंदिर के पास इतना खजाना था कि उसकी चमक दूर समुद्र से ही दिखाई देती है। सोमनाथ सिर्फ पत्थरों का मंदिर नहीं है, बल्कि यह भारत की अदम्य शक्ति प्रतीक है जिसे कोई भी मिटा नहीं सकता। जितनी बार इसे गिराया गया उतनी बार भव्य के रूप में यह फिर खड़ा हो गया। मंदिर के दक्षिण में समुद्र के किनारे एक स्तंभ खड़ा है जिसे बाण स्तंभ कहते हैं। इसी पर लिखा है असमुद्रांत दक्षिण ध्रुव पर पर्याप्त अबाधित ज्योतिर्मार्ग। इसका अर्थ यह कि बिंदु से लेकर दक्षिण ध्रुव साउथ पोल तक सीधी रेखा, जमीन के एक भी टुकड़ा या पहाड़ नहीं है। वीडियो के लिए एंगल सोचिए, हजारों साल पहले बिना सैटेलाइट के हमारे पूर्वजों यह कैसे पता किया था समुद्र के यह रास्ता बिल्कुल सीधा है। सोम का अर्थ यह चंद्रमा होता है कि विज्ञानी के अनुसार इस स्थान पर चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति का प्रभाव बहुत अधिक रहता है। यहाँ स्थित शिवलिंग के इस तरह स्थापित किया गया है कि वह ऊर्जा केंद्र बनाता रहता है। कुछ लोग की कथाओं में यह भी कहा जाता है कि प्राचीन काल में मुख्य शिवलिंग हवा में तैरता था क्योंकि मंदिर की दीवारों में शक्तिशाली चुंबकीय मैजिक पत्थर लगे। यहाँ केवल शिव का मंदिर नहीं बल्कि यह वही स्थान है जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अपनी देह त्यागी थी। मंदिर के से कुछ ही दूरी पर भालका तीर्थ है जहाँ हिरण के भ्रम में एक शिकारी का तीर कृष्ण को लगा था। यहाँ 3 नदियों का संगम होता है, हिरण कपिला और सरस्वती। इसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है जहाँ स्नान करता मोक्षदायक माना जाता है। जब यह 1951 में नए मंदिर का उद्घाटन हुआ, तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू इसके पक्ष में नहीं थे। उन्हें इसी हिंदू का पुनर्स्थापना कहा जाता है, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने स्पष्ट कहा था कि मैं एक भारतीय के रूप में अपनी विरासत का सम्मान करने जा रहा हूँ। यह इतिहास के टकराव इसके तो मंदिर में हर शाम अमिताभ बच्चन की आवाज़ में एक लाइट एंड साउंड शो होता है। इसे समुद्र की लहरों की आवाज़ के साथ मंदिर के टूटने की ओर से बहने की पूरी कहानी सुनाई जाती है। लहरों से इसे मिटाना चाहती थी लेकिन हमलावर इसे झुकाना चाहते थे, लेकिन सोमनाथ हर बार राख से उठकर खड़ा हुआ है। ये थी सोमनाथ की कहानी। आप लोगों को ये वीडियो कैसे लगे हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स।